मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएं, गणित भाग 1, प्रश्न पत्र पहला। इसके जो है पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पहला ए और बी भाग, प्रश्न दूसरा ए और बी भाग, प्रश्न तीसरा ए और बी भाग कंप्लीट करवाए थे। अब प्रश्न चौथा और पांचवा, ये दोनों चैलेंजिंग प्रश्न हैं। इसमें जो है पाठ्यक्रम से आधारित है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नहीं है। इसमें थोड़ा आपको जो है विचार करके सवालों को हल करना होगा। एक बार जो है स्क्रीन पे हम प्रश्न दिखा दे रहे हैं, आप लोग देखेंगे। ये वाले प्रश्न हैं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कोई भी दो उप प्रश्न को हल करना है। 8 नंबर के हैं। अब हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। एक जेट विमान उड़ते समय कुछ समय में 4500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उस विमान के गति को 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है तो उसे वही यात्रा पूरी करने में 1.5 घंटे अधिक लगता है। जेट विमान की मूल गति ज्ञात करो। तो पहले जो है प्रश्न क्रमांक डालेंगे। प्रश्न चौथे का पहला, इसमें और वह भाग नहीं है। और शुरुआत करते हैं। इसमें मानेंगे, क्या मानोगे? माना जेट विमान की गति, माना जेट विमान की गति, क्या मानोगे? x किलोमीटर प्रति घंटा है, बराबर x किमी प्रति घंटा है। अब आगे चलोगे। जेट विमान की गति कितना कम हुआ है, फिर उसी के नीचे जेट विमान की गति कम हुई है। गति कम, कम का मतलब ऋण चिन्ह होगा। कितना कम हुआ है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है, तो x माइनस 150। अब इसके बाद आपको एक सूत्र याद होगा। सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इस चाल को हम गति कहते हैं या वेग भी कहते हैं। वेग या गति से भी संबोधित किया जाता है चाल को। इसमें जो है समय क्या होगा? तिर्य गुणा करोगे। समय बराबर, हमें समय चाहिए, समय बराबर चाल नीचे जाएगा, दूरी बटे चाल। अब जेट विमान की दूरी कितनी है? सवाल में देखोगे, जेट विमान उड़ते समय उस समय में 4500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दूरी कितना तय कर रहा है? 4500 किलोमीटर। उसकी चाल कितनी है, गति कितनी है? तो जेट विमान की गति जो है हम x माने हैं। ध्यान दोगे, यहाँ हम गति शब्द का इस्तेमाल किए हैं। प्रश्न में गति दिया गया है तो चाल मतलब गति। ये समय वाला हो गया, ये अपना पहला समीकरण हो गया। नंबर 1 नहीं भी डालोगे चलेगा। अब इसके बाद क्या करा? जेट विमान का ये गति ज्ञात किया। अब जेट विमान की जो गति कम हुई है उसका समय, तो नीचे लिखोगे जेट विमान की गति में, की गति कम करने में लगा समय, कम करने में लगने वाला समय
लगा समय नहीं, लगने वाला समय क्या होगा, दूरी उतना ही रहेगी 4500, कम कितना लगा है x ऋण 150। इतना अगर आपको समीकरण बनाना आ गया तो आगे जो है आप लोग हल कर सकते हो। सवाल को एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। एक जेट विमान उड़ते समय कुछ समय में 4500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उस विमान के गति को 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है तो वही यात्रा पूरा करने में 1.5 दिन का समय लगता है। अब जो है आपको समीकरण बनाना होगा। जेट विमान की गति x माने, कह रहा है इस गति में 150 किलोमीटर कम किया तो x माइनस 150। ये सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें समय जो है दिया गया है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी है 4500, गति है चाल x। और वही जेट विमान अगर कम कर दिया तो 4500 बटे x माइनस 150। अब समीकरण बनने जा रहा है, कह रहा है जो ये दूरी कम किया है बराबर जो है वही यात्रा पूरी करने में 1.5 घंटे का समय लगता है। तो ये लिखोगे 4500 बटे x माइनस 150 बराबर 4500 बटे x, 1.5 घंटे का समय, 1 सही 1 बटे 2। ये हो गया आपका समीकरण। कहाँ से लाए हो, लिखोगे प्रश्नानुसार, क्योंकि वही कह रहा है जो कम गति है बराबर उस गति से 1.5 घंटा अधिक, तो दूरी जो गति है उसमें 1.5 घंटा अधिक है। अब इसको हल करोगे, पूर्णांक युक्त भिन्न है तो भिन्न बनाओगे, तो भिन्न बनाओ तो लिखोगे 4500 बटे x माइनस 150 बराबर 4500 बटे x, 2 एकम 2 और 1 3 बटे 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब ध्यान दोगे 4500 यहाँ पे है तो दोनों पक्षों में क्या करोगे, 4500 से हम भाग देंगे। 4500 से यहाँ भाग दिए तो ये कटेगा तो 1 बटे x ऋण 150, इसमें भाग दोगे 1 बटे x धन, इसमें अगर हम भाग देंगे रब में जाओ 3 बटे 2 गुणे 1 बटे 4500, 3 के पहाड़े से कटेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1500 में 2 का गुणा करोगे कितना हुआ 3000। ये हो गया 1 बटे 3000। जरा ध्यान दोगे 4500 प्रत्येक पदों में भाग दिए हो तो 4500 यहाँ कटा, यहाँ कटा, इसमें भाग दिए 3 के पहाड़े से कटा 1500 का 2 में गुणा करोगे 3000 होगा। अब जो है इस x का यहाँ पक्षांतर करोगे, x माइनस 150 धन है यहाँ माइनस 1 बटे x बराबर 1 बटे 3000। यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद जो है बगल में लेते हैं, शायद नीचे नहीं दिखाई देगा, या तो एक लाइन जाते हैं, लसावी लेंगे। इसका लसावी क्या होगा, इसके बाद वाली बगल में जा रहे हैं, इन दोनों का तिर्यक गुणा करोगे, या तो एक लाइन जा रहे हैं, दिखेगा आप लोगों को, नहीं दिखेगा, बगल में जाते हैं, यहाँ पे बटे करेंगे तिर्यक गुणा, इसका x में करोगे x माइनस 1 का इसमें गुणा करोगे x माइनस 150, कोष्टक लगाओगे। क्यों कोष्टक लगाओगे, क्योंकि बाहर जो है ऋण चिन्ह है, और हर में आपस में गुणा करोगे बराबर 1 बटे 3000। यहाँ तक आया। अब कोष्टक खोलोगे x माइनस x ऋण और ऋण धन 150 बटे x, x ऋण 150 बटे कोष्टक खोले हो ऋण x
ऋण और ऋण धन 150 बटे लगाए हो, हर वाला पद लिखे हो बराबर 1/3000। अब इसमें ध्यान दोगे ax और ax कट गया, परस्पर विपरीत है, कट चुके हैं। अब क्या करोगे, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। x ऋण 150 बराबर 150 का इसमें करोगे, 150 गुणे 3000। कोष्टक खोलो, x² माइनस 150 बराबर, अब 15 तिया कितना हुआ 45, कितना जीरो लगाओगे 1 2 3 4 जीरो लगा दो। अब x का गुणा किया, यहाँ x आएगा, खाली 150 नहीं, यहाँ x आएंगे। अब जो है इस 45 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 4,50,000 को इस साइड लोगे, x² माइनस 150x माइनस 4,50,000 बराबर 0। अब जो है खंड करोगे, अभाज्य खंड में जाओगे, अभाज्य खंड करोगे तो आपको जो है 750 और जो है 600 मिलेंगे। अभाज्य आपको पहले से बताया गया है, तो x² माइनस 750x धन 600 माइनस 4,00,000, यहाँ x आएगा 4,50,000 बराबर 0। इसका खंड किए, इनका आपस में गुणा करोगे 4,50,000 होगा, 750 में 600 घटाओगे तो 150 होगा। कॉमन ले लो, तो कॉमन लिए माइनस 750 होगा, यहाँ धन चिन्ह है, धन लोगे, 600 कॉमन लो, यहाँ का कोष्टक देख के पहले जो है लिख दो। इसके बाद अगर गुणा करोगे 600 का x में 600x, धन और ऋण मिलके ऋण, 600 का इसमें गुणा करोगे आपको ये मिलेगा, तो x माइनस 750, दूसरा होगा x धन 600 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, ऋण है तो वहाँ जाएगा, अलग करके पहले लिखते हैं, x ऋण 750 बराबर 0 या x धन 600 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा 750 या x बराबर धन 600 उधर जाएगा माइनस 600 होगा। 2 अंक आ गए हैं। अब ध्यान दोगे, इसमें लिखोगे x बराबर नहीं है माइनस 600, कारण दोगे भैया क्यों नहीं बराबर है, गति ऋणात्मक नहीं होती है, लिखोगे गति ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। तो x बराबर कितना होगा 750। x क्या माने हो, जेट विमान की गति, तो नीचे लिखोगे जेट विमान की गति, जेट विमान की गति बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका पहला वाला सवाल हल हुआ है। साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से सवाल को समझोगे, एक बार 2 बार आप समझोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो इसको रब आउट करेंगे, दूसरा वाला सवाल लेते हैं। दूसरा वाला सवाल है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 36, दूसरे एवं चौथे पदों का गुणनफल 105 है। यदि वे सभी पद आरोही क्रम में हो तो उन 4 क्रमिक पदों को ज्ञात करो। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या लिखोगे, माना अंक गणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पद कॉमा करोगे, आपको कहा गया जैसे a माने हैं, फिर यहाँ a प्लस डी, तो यहाँ पे a माइनस डी, 3 हो गए।
फिर अब दूसरा मान लेंगे a प्लस 2d, अगर पांचवा होता तो ये माइनस 2d लेते हैं। तो 1 2 3 4 क्रमिक पर हो गए। तो ये मान लिए, माना अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पद ये है। कह रहा है पहला शर्त, इनका योगफल, तो a माइनस डी प्लस ए धन a प्लस डी धन a धन 2d, योगफल कितना है? योगफल कह रहा है 36। कहाँ से लाए हो? प्रश्नानुसार, मतलब पहली शर्त के अनुसार। हल करते हैं। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, तो 4a धन 2d बराबर 36। अंक 2 छोटा है, 2 का भाग सभी में जा रहा है, अति संक्षिप्त कर दो, सभी में 2 से भाग दो। 2a धन d बराबर 2 एकम 2, 2 अठे 16। यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे समीकरण। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है, एक काम करते हैं, 1 नहीं डालते क्योंकि d का हम कहीं मान रख देंगे। तो d बराबर क्या होगा? d बराबर 18 माइनस 2a, यहाँ पे 1 नंबर डालोगे। दूसरा वाला कह रहा है प्रश्न, दूसरे और चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब दूसरे और चौथे का गुणनफल। दूसरा है a, चौथा है a धन 2d का गुणनफल कितना है? 105। कहाँ से लाए हो? प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि दूसरे और चौथे का गुणनफल बराबर 105 है। कोष्टक खोलो, a का वर्ग धन 2ad बराबर 105। अब इसके बाद लिखोगे a का वर्ग धन 2a, d का मान, d है, d यहाँ पे दिया गया है, 18 माइनस 2a बराबर 105। यहाँ पे d का मान रखे हो तो लिखोगे 1 से, कोष्टक खोल दो। a का वर्ग धन 18 दूना 36a, धन और ऋण मिलके ऋण 2 दूनी 4, a का वर्ग बराबर 105। अब इसके बाद क्या होगा? a का वर्ग है, एक धन एक ऋण है, हटा दिए, 3a का वर्ग, 4 बड़ा उसके आगे ऋण चिन्ह, धन 36a बराबर 105। ये जो है समीकरण बन रहा है, लेकिन पहला पद ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, एक दोनों पद जो है उस साइड लेके जा रहे हैं। तो 3a का वर्ग माइनस 36a धन 105 बराबर 0। ध्यान दो, ए वाले दोनों पद उस साइड लेके गए, तो ऋण का वहां धन हो गया, ये धन का वहां ऋण हो गया, और 105 पहले से था, उसके आगे चिन्ह नहीं है तो धनात्मक मान लेंगे। अब जो है देखोगे, a के बगल में 3 है, क्या सभी में 3 से भाग देने पर भाग जाता है? कोशिश करते हैं। इसमें 3 से भाग दिए, a का वर्ग माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, धन 3 तिया 9, 3 पचे 15 बराबर 0 जाता है। अति संक्षिप्त हो गया। अब हमें खंड निकालने में आसानी होगी। गुणनखंड 35 और जोड़ने घटाने पर 12 आना चाहिए। ज्ञात करो, 7 पचे 35, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? नहीं, 7 में से 5 नहीं, 7 और 5 जोड़ेंगे 12 आ रहा है, तो दोनों के आगे ऋण चिन्ह लगाएंगे। ध्यान दो, 35 खंड करो और ऋण 12 आना चाहिए, तो ऋण 7 और ऋण 5, ऋण और ऋण धन हो गया, 7 और 5 जोड़ोगे 12 होगा। तो a का वर्ग माइनस 7a माइनस 5a धन 35 बराबर 0। ये रफ में करना था। अब इसमें कॉमन लो, क्या होगा? a कॉमन लिए, a ऋण 7, यहाँ ऋण 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बगल का देख के पहले उतार दो। अब देखोगे a ऋण 7 समान है, यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो लिखोगे a ऋण 7
दूसरा पद होगा a-5, तो लिखोगे a-5 बराबर 0। तो a-7 बराबर 0 या a-5 बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा 7 या a बराबर क्या होगा 5। a 7 है, a का मान, तो d बराबर कितना होगा, a का मान रखने पर, a का मान किस में रखोगे, समीकरण a पर लिखोगे a बराबर 7 का मान रखने पर, तो d बराबर क्या होगा 18 माइनस 2a, तो 18 माइनस 2, ये है 7, 18 माइनस 14 कितना आया 4, 18 में से 14 घटाए, ये तो इसका रखे हम। अब या a बराबर 5 आया है, का मान रखने पर, क्या है d बराबर 18 माइनस 2a, 18 माइनस 2 a है 5, 18 माइनस, जरा ध्यान दोगे, या करके आ रहे हैं, चाहे a 7 और 4 रखो या 5 और 8 रखो, दोनों का आंसर अलग होंगे क्योंकि या करके हैं। चलो मान रखते हैं, पहला पद a है, तो लिखोगे, लकीर यहाँ खींचोगे क्योंकि या वाले हैं, तो लिखोगे पहला पद बराबर क्या है a माइनस डी। a कितना है 7, d कितना है 4, घटा दो कितना है 3, 7 में से 4 घटाए हो 3। दूसरा पद इसमें क्या होगा, दूसरा पद है सिर्फ a कितना है आपका यहाँ पे 7। तीसरा पद बराबर, पहला दूसरा, तीसरा है a प्लस डी, 7 धन 4, जोड़ोगे कितना हो गया 11, 7 और 4 11 हो गया। चौथा पद बराबर a धन 2d, a है 7, 4 दूनी 8, जोड़ोगे 15, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे 4 क्रमिक पद कौन से है, पहला पद होगा 3, दूसरा 7, तीसरा 11, चौथा 15। 7 रखे हो, अगर हम ये वाला रखेंगे, चलो रख लेते हैं, पहला पद बराबर a माइनस डी, a कितना है 5 माइनस 8, घटाओगे -3 आएगा। दूसरा पद a है, a कितना है इसमें 5 है। तीसरा पद बराबर a प्लस डी, तो 5 धन 8, जोड़ोगे कितना हो गया 13, 8 4 12 13। चौथा पद बराबर a धन 2d, a है 5, d है 8, 8 दूनी 16, जोड़ोगे कितना हो गया 21। तो 4 क्रमिक पद कौन से होंगे, 4 क्रमिक पद -3, 5, 13, 21। ध्यान दोगे, या करके आए हैं, अंतर इसमें 4 4 का आएगा, इसमें d कितना है 8, इसमें 8 8 के अंतर आएंगे, तो या करके आपके आंसर होंगे -3, 5, 13, 21। अगर ये लोगे 3, 7, 11, 15। ये आपके दूसरा वाला सवाल था। तीसरा वाला सवाल है, तो साइड हो जा रहे हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि एक ही सवाल में पूरा बोर्ड जो है आपके भर रहे हैं। तो तीसरा वाला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है, 2 पासों को एक साथ उछाला गया तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करना है। घटना ए, ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योगफल एक अभाज्य संख्या है। घटना बी, ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 5 का गुणांक है।
तो एक एक ज्ञान करते हैं। इसमें पहले नमूना अवकाश लेंगे, तो लिखोगे नमूना अवकाश, नमूना अवकाश कॉमा करके S बराबर धनुकोष्ठक। अब ध्यान दोगे, दो पासा फेंका गया है तो होगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अब यहाँ पे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। अब इसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यहाँ तक लिखोगे और व्यवस्थित लिखना है, कोई भी अंक छूटने ना पाए। नंबर ऑफ एस कितना हुआ, नंबर ऑफ एस गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। नंबर ऑफ एस 36। अब इसमें ए वाला भाग कह रहा है घटना ए लिखोगे, घटना ए क्या दिया गया है, जो प्रश्न है वो प्रश्न लिखोगे। ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का, ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का क्या दे रहा है, योगफल, योगफल अभाज्य संख्या। तो ए बराबर क्या होगा, मतलब जोड़ने पर अभाज्य संख्याएं आए। 1 और 1 जोड़ोगे 2 होगा, 2 अभाज्य संख्या होगी क्या, 2 नहीं, 1 और 1 2 सम अभाज्य संख्या है, 2 जो है सम अभाज्य है तो 1 1 आएगा। दूसरा 1 और 2 जोड़े तो 3 अभाज्य होगा, 1 2, 1 4 जोड़ोगे अभाज्य नहीं होगा। अब उसके बाद 4 और 1 और 4 5 हो रहा है अभाज्य संख्या, 1 4, और ये जोड़ोगे 6 अभाज्य नहीं है, 1 6 अभाज्य है तो लिखोगे 1 6। 2 1 अभाज्य संख्या है, 3 जो है अभाज्य संख्या है, ये 4 आ रहा है, 5 आएगा 2 3, 2 3, 2 3 के बाद 2 4 नहीं होगा, 2 5 होगा, 2 5 होगा, 6 2 8 ये नहीं होगा, 3 और 1 4 ये नहीं होंगे, 3 2 होंगे, 3 2 5 ये 6 हो गए, ये 7 होगा, ये होगा 3 4, 3 4 के बाद ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, नहीं होगा। फिर इसके बाद 4 1 होगा, 4 1, इसके बाद 4 3, 4 3 होगा, इसके बाद 4 4 नहीं, 4 5 9 ये 10 नहीं होगा। अब इसके बाद होगा 5 1 6 ये होगा, 5 2 7 हो गया, 5 3 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 10 हो गया, 11 5 6। अब इसके बाद 6 1 अभाज्य संख्या है, मतलब जोड़ने पर अभाज्य संख्या है, ये 8 होगा 9 होगा 10 होगा, 11 आएगा, 6 5 12 अभाज्य संख्या है। इतनी अभाज्य संख्या है, मतलब इनको जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होते हैं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नंबर ऑफ ए हो गया 15। इसकी संभाव्यता ज्ञात करो। पी ऑफ ए बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। दिखाई दे रहा है आपको। नंबर ऑफ ए कितना है 15, नंबर ऑफ एस 36। अति संक्षिप्त करोगे 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 बटे 12। अब बी ज्ञात करना है। बी क्या है, घटना बी लिखोगे, घटना बी। क्या प्रश्न है, वो प्रश्न लिखना होगा। ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्या 5 का गुणांक। ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्या 5 का गुणांक, मतलब अंक जोड़ने पर जो है 5 से गुणा होता हो, तो 5 10 15 यही वाले अंक आएंगे। तो 1 4 5। अब यहाँ पे आ जाओगे 2 3, 2 3 के बाद 3 2, 3 2 के बाद यहाँ पे आओगे 4 1, 4 1 5 हो गया। 4 6 10 होता है, ये भी लोगे 4 6। इसके बाद 5 5, 5 5 के बाद 6 6 1 7 होता है, 6 2 8, 6 4, बस यही होंगे। नंबर ऑफ बी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो बी हो गए आपके 7। पी ऑफ बी क्या होगा, पी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी 7 है और ये जो है 36 है। अति संक्षिप्त नहीं होगा, तो यही जो है आंसर होगा 7 बटे 36। ठीक है, तो इसमें जो है 3 नंबर ये आपके जो है कोई 2 करना था, 4 4 नंबर के सवाल थे, बड़े सवाल थे। अच्छे से आप इसको समझोगे, समझने के बाद इसको हल करोगे। तो अभी लेते हैं 5वां वाला। 5वें में 2 सवाल हैं, क्योंकि अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो वीडियो आपका फिर लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। एक प्रश्न 4 थे आपके, चैलेंजिंग वाले थे। अब अंतिम वाला जो है अगला वीडियो में होगा, प्रश्न 5वां रहेगा, वो 3 नंबर के रहेंगे, कोई एक आपको हल करना रहेगा।